लास्टली हमने कमजोर तेजाब और कमजोर असास का इंतशार का मुस्तकिल देखे। आज हम देखेंगे कि कमजोर तेजाब के इंतशार का मुस्तकिल जो है ये वहां पर जो है किस तरह से ओस्टवाल ने जो है उसके जरिए जो है हल्काने का नजरिया पेश किया, डायल्यूशन का नजरिया पेश किया, या इर्तिकाज के लिए किस तरह से अपना नजरिया पेश किया। तो ओस्टवाल डायल्यूशन लॉ हमको यहाँ पर देखना है कमजोर तेजाब के इंतशार के लिए। ओस्टवाल डायल्यूशन लॉ ओस्टवाल डायल्यूशन लॉ फॉर द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। ओस्टवाल का डायल्यूशन का कानून क्या है या हल्काने कानून क्या है, सबसे पहले ये देख लो। ओस्टवाल डायल्यूशन लॉ इज सेज दैट, वो कहता है हमसे, क्या कहता है कि यहाँ पर अगर हम कोई कमजोर तेजाब लेते हैं या कमजोर शय लेते हैं या कमजोर असास लेते हैं तो उसका इंतशार का जो दर्जा है दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसको कहते हैं हम। जिसे अल्फा से वाज़ेह करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो हमेशा जो है उसके हल्काने के जजरुल मुरब्बा के रास तनासब में रहता है। इस तरह से ये कानून पेश करता है। विच स्टैंड फॉर मालूम, तो इसको कहते हैं डायल्यूशन। ये ओस्टवाल का डायल्यूशन का कानून है। क्या कहता है यहाँ पर कि किसी भी शय के लिए इंतशार का दर्जा जो है उसके हल्काने के जरूर मुरब्बा के वो रास तनासब में रहता है। इस तरह से ओस्टवाल का कानून है और ये वाज़ेह करना है हमको काय के लिए, कमजोर तेजाब के लिए, कमजोर असास के लिए या किसी बरगुजार के लिए हम जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ओस्टवाल डायल्यूशन लॉ क्या है कि उसका इंतशार का दर्जा उसके हल्काने के जरूर मुरब्बा के रास तनासब में रहता है। इस तरह से ओस्टवाल का कहना है। तो इसको साबित करने के लिए मैं फर्ज करता हूँ, इब्तिदा में लेता हूँ कि फर्ज किया कि 1 मोल का कमजोर तेजाब दिया गया, HA जो है ये 1 मोल का कमजोर तेजाब लेवा है। क्या ये वीक एसिड है। कितने मोल का लिया हमने इब्तिदा में? 1 मोल का लिए। यहां पर 1 मोल का HA जो है तवाज़नी हालत पर आबी मैडम में H+ आयन और A- आयन देता है। तवाज़नी हालत पर क्या देता है वो? H+ आयन और A- आयन देता है। यहां पर हम देख रहे हैं यहां पर कितना लिया मैंने इब्तिदा में? 1 मोल का लिया। यहां पर इंतशार का दर्जा जो है उसका बहुत कम है, जो कि अल्फा दर्जे से वो तवाज़नी हालत पर क्या कहता है? इंतशार पाता है, जिससे अल्फा दर्जे से H+ आयन और अल्फा दर्जे से A- आयन इंतशार पाते हैं। इस तरह से हमको ओस्टवाल बताता है। फोर्स क्या किया हमने? 1 मोल का कमजोर तेजाब लिए, जिसका सिंबॉलिकली वाज़ेह कैसे करें हमने? HA से 1 मोल का है। कौन सा तेजाब है? कमजोर तेजाब है। इसका इंतशार तवाज़नी हालत पे कैसे हुआ? H+ और A- हुआ। यहां पे हम क्या अप्लाई करेंगे? आप कमयती तवाज़ुन कानून अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। कमयती तवाज़ुन कानून क्या कहता है? हासिल अशय में जो भी शय है उसका इर्तिकाज का हासिल, बेटे आमिल अशय में जो शय है उनके इर्तिकाज का हासिल, एक है तो एक, 2 है तो 2 रहेगी। यहाँ पर यहाँ पे एक ही है, इसलिए हासिल करना जरूरी नहीं है, वहां पे एक शय का ही कहेंगे। वहां पर तो हासिल अशय के इर्तिकाज का हासिल क्या आएगा? H+ आयन का इर्तिकाज का हासिल कैसे लेंगे हम? A- के इर्तिकाज का से लेंगे। ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का हासिल, ये इसका तनासुब कैसे लेंगे हम? आमिल अशय की शय, आमिल अशय में कितनी शय है? एक ही है, इसलिए एक ही ली जाएगी। कौन सी है वो? HA, उसका इर्तिकाज। तो हासिल अशय का इर्तिकाज बटे आमिल अशय का इर्तिकाज ये हमेशा मुस्तकिल रहता है। किसने कहा हमको? कमयती तवाज़ुन कानून कहता है कि हासिल अशय का इर्तिकाज और आमिल अशय का इर्तिकाज, concentration of product to the concentration of reactant is always remains constant, that law proposed by mass action। ये mass action ने जो है ये लॉ हमको प्रपोज किया हुआ है, हमको दिखाया हुआ है। तो हासिल अशय के इर्तिकाज का हासिल बटे आमिल अशय के इर्तिकाज, ये दोनों का तनासुब हमेशा क्या रहता है? मुस्तकिल। चूंकि हम काय के लिए ले रहे हैं? कमजोर तेजाब के लिए, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर सिंबॉलिकली Ka। A स्टैंड फॉर एसिड। तो ये क्या हो गया? डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड क्या मिला हमको? K। इसको कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। यहां पर हमने क्या करे?
इब्तदाई हालत में एक मोल का कमजोर तेजाब लिए थे जिसका इंतशार क्या हुआ H प्लस और A माइनस हुआ। यहाँ पर जो है इंतशार के बाद में क्या लिया हमने कमयती तवाज़ुन कानून के लिए क्या कहता है हासिल अशय के इर्तिकास का हासिल बटे हामिल अशय का इर्तिकास इन दोनों का तनासुब हमेशा क्या रहेगा मुस्तकिल रहेगा। उस मुस्तकिल को हमने कहा से लिए K से तेजाब के लिए था इसलिए क्या लिए A लिए। इसको क्या कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड कहा जाता है इसको। यहां पर हमने पहला पार्ट लिया यहां पर अब यहां पर जो है इंतशार को मुस्तकिल मालूम करना है तो हम क्या मालूम करना पड़ेगा H प्लस का इर्तिकास कितना है A माइनस का इर्तिकास कितना है और दिए हुए तेजाब का इर्तिकास कितना है। अगर हम इर्तिकास की कीमतें मसावत एक में डाल लेते तो हमको वहां पर जो है क्या मिल जाएगा इंतशार का मुस्तकिल मालूम हो जाएगा। तो इंतशार का मुस्तकिल मालूम करने के लिए क्या मालूम करना जरूरी है हमको वहां पर जो है इनके इर्तिकास मालूम करना जरूरी है। तो हम यहाँ पर जो है दूसरी हालत हो जाएगी इस तरह से कि इनिशियली इब्तिदाई हालत में HA कितना लिया गया था 1 मोल का था। इंतशार होने से पहले H प्लस आयन वहां पर और A माइनस आयन जो कि इब्तिदा में नहीं थे इसलिए इनकी मिकदारें इब्तिदा में कितनी थी 0 मोल की थी बराबर है। हमने इब्तिदा में जो है इनिशियली जो है तेजाब कितना लिया था 1 मोल का लिया था। इंतशार होने से पहले H प्लस आयन कितना रहेगा 0 मोल का रहेगा A माइनस आयन कितना रहेगा 0 मोल का रहेगा। ये इब्तिदाई हालत हमने लिए स्टार्टिंग किया गया मैंने फर्स्ट किया गया 1 मोल का कमजोर तेजाब लिया हुआ है यानी उसका इंतशार हुआ नहीं है। उस वक्त की हालत में तेजाब कितना था 1 मोल का था तो आयन कितने मोल के रहेंगे 0 मोल के रहेंगे नेचुरली। ये पहली कंडीशन यहाँ पे हम देख फिर उसके बाद में हम देख रहे एट इक्विलिब्रियम तवाज़नी हालत पर इंतशार होता है और कितने से होता है अल्फा दर्जे से। तो अल्फा दर्जे से H प्लस आयन निकलता है अल्फा मोल का और अल्फा मोल का मिलता है A माइनस आयन। इब्तिदा में तेजाब कितना था 1 मोल का उसमें से इंतशार कितने मोल का हो रहा है HA कितने टूट रहा है अल्फा से टूट रहा है बाकी कितना रहेगा 1 माइनस ऑफ अल्फा मोल का जो है बाकी रहेगा। समझा आपने कितना लिए थे 1 मोल का लिए थे लेकिन वहां पर इंतशार कितने दर्जे से हुआ अल्फा दर्जे से HA टूटा तो बाकी कितना रहा 1 माइनस ऑफ अल्फा बाकी रहा। कौन सी हालत में तवाज़नी हालत पर। यहाँ पर ये 1 माइनस अल्फा मोल का जो है तेजाब जो है इंतशार के बाद में बाकी रहा। इंतशार होने वाले आयंस की तादाद कैसी हुई रहेगी जितना केटायन रहेगा उतना ही एनायन रहेगा यानी पॉजिटिव आयन जितना निगेटिव आयन उतना ही रहेगा वहां पर। तो यहाँ पर हमने लिए थे 1 मोल का उसमें से इंतशार हुआ तेजाब का कितना अल्फा दर्जे से तो बाकी कितना बचा 1 माइनस ऑफ अल्फा। तो अल्फा दर्जे का केटायन और अल्फा दर्जे का एनायन उससे बाहर निकला है। यहां पर तवाज़नी हालत इक्विलिब्रियम मोल फी डेसीमीटर क्यूब पर हम देखेंगे। इक्विलिब्रियम मोल फी डेसीमीटर क्यूब यानी हजम के हिसाब से कितने हजम में तो V हजम में हमने यहां पर लिए तो क्या आएगा 1 माइनस ऑफ अल्फा बटे V। ये तेजाब की शरह रहेगी V हजम के लिए कितने लीटर में आधे मैडल में मिलाया हुआ है तेजाब कितने V हजम के लिए मोल फी डेसीमीटर क्यूब है यहाँ पर। तो यहाँ पर आयंस भी उसी हजम के लिए जाएगा तो क्या आएगा अल्फा बटे V मोल फी डेसीमीटर क्यूब अल्फा बटे V मोल फी डेसीमीटर क्यूब। फी डेसीमीटर क्यूब को इस तरह से सिंबल से बताते या तो फिर -3 से बताते। यहां पर जो है 1 माइनस ऑफ अल्फा मोल फी डेसीमीटर क्यूब जो है क्या है तेजाब का इर्तिकास है और यहां पर H प्लस का इर्तिकास कितना है अल्फा बटे V के इर्तिकास के आपको मालूम है इर्तिकास NC बराबर N बटे V रहता है। N क्या है नंबर ऑफ मोल्स तो कितने मोल का तेजाब है 1 माइनस अल्फा कितने लीटर में है V हजम में है इसलिए क्या आएगा यहां पर HA का इर्तिकास जो है क्या आएगा 1 माइनस अल्फा बटे V। इसी तरह से H प्लस का इर्तिकास जो है कितना आएगा अल्फा बटे V। अल्फा क्या है उसके टूटने की मोल की तादाद कितने हजम में है V हजम में है। इसी तरह से हम क्या लेंगे A माइनस का इर्तिकास कितना आएगा अल्फा से इंतशार पा रहा है A एनायन
और कितने हजम में, वी हजम में। यहाँ पर मोल बटे हजम क्या कहलाता है, इर्तिकास कहलाता है। सी सिंबल काय के लिए, इर्तिकास के लिए। इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल फी लीटर, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर कितने मोल की तादाद कितने हजम में है वो जो है क्या कहलाता है, उसका इर्तिकास कहलाता है। तो यहां पर एच का इर्तिकास कितना हुआ, 1 माइनस अल्फा बटे वी। एच प्लस का इर्तिकास कितना हुआ, अल्फा बटे वी। और ए माइनस का इर्तिकास कितना हुआ, अल्फा बटे वी। ये इर्तिकास की कीमतें हैं। इन कीमतों को मसावत एक में रखेंगे। क्या में रखेंगे, मसावत एक के अंदर पुट करेंगे। पुट वैल्यूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन इक्वेशन 1, मसावत एक में रखेंगे। मसावत एक क्या है, K इज इक्वल टू H प्लस का इर्तिकास A माइनस का इर्तिकास बटे क्या है, HA। इस मसावत के अंदर हम ये कीमतें रखेंगे मसावत एक में। देखो हमने K इज इक्वल टू H प्लस का इर्तिकास कितना है, अल्फा बटे वी। यहां पर क्या है, H प्लस का इर्तिकास कितना हुआ, अल्फा बटे वी। जरा A माइनस का इर्तिकास कितना है, अल्फा बटे वी बटे HA का इर्तिकास मसावत एक में देखो क्या है, अल्फा बटे वी, अल्फा बटे वी, अल्फा बटे वी। ये काय के लिए हमने अल्फा बटे वी लिए, H प्लस का इर्तिकास और A माइनस का इर्तिकास। ये हमारे पास इस तरह से फॉर्मूला था, H प्लस का इर्तिकास, A माइनस का इर्तिकास बटे HA का इर्तिकास। H प्लस का इर्तिकास कितना है, अल्फा बटे वी। A माइनस का इर्तिकास कितना है, अल्फा बटे वी ले लिया हमने। और HA का इर्तिकास कितना है, 1 माइनस ऑफ अल्फा बटे वी। ये कीमत यहां रखेगी, 1 माइनस अल्फा बटे वी की कीमत हमने यहां। यानी H प्लस का इर्तिकास कितना है, अल्फा दर्जे से H प्लस ने इंतजार पाया कितने हजम में, वी हजम में। A माइनस ने कितने से इंतजार पाया, अल्फा से, कितने हजम में, वी हजम में। एच तेजाब ने इंतजार कितने दर्जे से पाया, 1 माइनस अल्फा, अल्फा दर्जे से पाया। लेकिन कितना था पहले, 1 मोल का था, बाकी कितना बचा, 1 माइनस ऑफ अल्फा। इतना टूटा है कितने हजम में, वी हजम में। ये इर्तिकासी कीमतें हमने रखे कि मोल बटे हजम, मोल फी लीटर को हम क्या कहते हैं, इर्तिकास। और इर्तिकासी कीमतें हमने डाल दिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। अब सिंप्लीफाई करने बाद में क्या आएगा, K इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, V इंटू वी, वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बटे वी। अब यहां पर ये बटे के बटे में है और ये बटे में है। यहां पर ये वी स्क्वायर का काउंट कैंसिल होगा, काय से, वी से। यानी एक वी इसका कटेगा इसमें से, ये वी से। कि दोनों जो है एक दूसरे के ज़रब में आ जाएंगे, सिरप में आ जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, इसलिए उनको कट आउट कर देंगे हम। यहां पर बचा क्या फिर, अल्फा स्क्वायर बटे वी। ये बटे में नीचे आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी। दो वी थे, इसलिए वी स्क्वायर थे, उसमें से एक वी कट गया, किससे, ये वी से। बचा कितना, एक वी। तो यहां पर जो है K इज इक्वल टू क्या आया, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी। यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मसावत नंबर। यहां पे चूंकि हमने जो यहां पर देखे कि अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी वेरी लेस देन दैट ऑफ 1। यानी यहां पर इंतशार की दर्जा, इंतशार की शरह कमजोर तेजाब के लिए कम रहती है। इंतशार जो है कम दर्जे से होता है, इसलिए वो 1 से कम है, यानी बहुत ही कम है। इसलिए 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू, वहां पर जो है 1 माना जाए। 1 माइनस अल्फा कितना लिया जाएगा, नियरली कितना जाएगा, 1 लिया जाएगा। है ना, इंतशार का दर्जा अल्फा जो है 1 से बहुत कम है, इसलिए अल्फा की तकरीबन कितना माना जाएगा, 0। यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये तकरीबन कितना आएगा, 1। 1 माइनस अल्फा तकरीबन कितना लिया जाएगा, इसकी मिकदार ली जाएगी 1। ये 1 की बात हम यहाँ पुट अप करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहां पर हमको मिलेगा K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 इंटू वी। 1 का कीमत रखे हमने
1 माइनस अल्फा की कीमत कितनी रखी है? 1। क्यों? कि इंतशार का दर्जा 1 से बहुत बहुत कम है। अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन दैट ऑफ 1, यानी इंतशार का दर्जा 1 से बहुत कम है, यानी अल्फा कितना है? तकरीबन 0 है। इसलिए इसको 1 माइनस अल्फा कितना लिया जाएगा? 1 माना जाएगा। इसलिए यहां पर क्या आया? 1 लिया गया। तो k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 इंटू वी। एक से किसी से आधा कुछ रख देते क्या रहता है? वही अदद हासिल होती है। यानी क्या आएगा? k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू वी। इस तरह से लेंगे हम अल्फा स्क्वायर को जहां के वहां रखे, ये बटे में था, इसके ज़रब में आ गया। अल्फा स्क्वायर बराबर क्या आया? k इंटू वी आया। अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k इंटू वी, बरोबर है। यहां पर इसका स्क्वायर रूट ले लिया हमने, तो यहां पर स्क्वायर का क्या हो गया? अल्फा हो गया, और इसको क्या आ जाएगा? जज़रुल मुरब्बा आ जाएगा। जज़रुल मुरब्बा कहां में आ जाएगा? k इंटू वी को आ जाएगा। यहां पर k इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, इंतिशार का मुस्तकिल है। k क्या है? इंतिशार का मुस्तकिल है, यानी अल्फा का डायरेक्ट ताल्लुक किससे आ रहा? v से आ रहा। k तो मुस्तकिल है, यानी अल्फा काय को मुनस्सिर कर रहा? v पर। इसलिए हम बताएंगे अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ v, जो कि हमको ओस्टवाल ने बताया। क्या बताया ओस्टवाल ने? कि इंतिशार का दर्जा जो है उसके हल्काने के जज़रुल मुरब्बा के रास्त तनासुब में रहता है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन वीक एसिड और एनी इलेक्ट्रोलाइट और एनी बेस, it is always directly proportional to their डाइल्यूशन। यहां पर हम कह रहे हैं तो इंतिशार का दर्जा जो है, चाहे वो तेजाब के लिए हो रहो, चाहे असास के लिए रहो या बरगुजार के लिए रहो, उसके हल्काने के जज़रुल मुरब्बा के रास्त तनासुब में रहता है। इस तरह से ओस्टवाल हमको कहता है। तो हमने किसके लिए देखे? तेजाब के लिए देखे कि इंतिशार का दर्जा जो है उसके हल्काने के जज़रुल मुरब्बा की क्या है? रास्त तनासुब में रहता है। फिर हमको ये मालूम है, वी नो C is equal to n upon v। तेजाब हमने कितना लिए? 1 मोल का लिए, और v मोल का है हजम, यानी C बराबर कितना आ गया? 1 अपॉन v, यानी v बराबर कितना आया? 1 अपॉन C। ये इसमें रखे तो क्या आएगा? अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन C। ये भी ले सकते हैं हम, या तो C की शक्ल में कहेंगे, इर्तिकाज लेंगे तो क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ acid or base or electrolyte is inversely proportional to square root of their concentration। यहां पर इंतिशार का दर्जा जो है उसके इर्तिकाज के जज़रुल मुरब्बा के माकूस तनासुब में रहता है, अगर इर्तिकाज की शक्ल में कहना है तो। और अगर हल्कानी शक्ल में कहना है तो क्या कहेंगे? इंतिशार का दर्जा जो है उसके हल्काने के जज़रुल मुरब्बा के रास्त तनासुब में रहता है, हम यहां पर कहेंगे। अगर जहां हम हजम की शक्ल में कह रहे हैं, उसके हल्काने की शक्ल में कह रहे हैं, तो इंतिशार का दर्जा जो है उसके हल्काने के जज़रुल मुरब्बा के रास्त तनासुब में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहां पर इर्तिकाज की शक्ल में कह रहे हैं हम, तो इंतिशार का दर्जा जो है उसके इर्तिकाज के जज़रुल मुरब्बा के माकूस तनासुब में रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर कंसंट्रेशन। दैट इज ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। हमने कहा के लिए देखे? कमजोर तेजाब के लिए।